श्रीमद् देवी भागवत पुराण। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। ऋषि वृंद सूत जी से बोले, आपने बताया था कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे। उन्हें किस प्रकार की तपस्या के प्रभाव से शुकदेव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, ये बताने का कष्ट करें। सूत जी ने बताया, एक बार की बात है, व्यास जी ने उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और अपने आश्रम को चले गए। मैं किसी स्त्री को भला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि स्त्री तो पैरों की वेड़ी है। मुनिवर व्यास जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में दिताजी नाम की एक अप्सरा दिव्य रूप धारण करके उन्हें दृष्टिगोचर हुई। श्री सुखदेव जी का जन्म। दिताजी नामक अप्सरा को अपने सम्मुख देखकर व्यास जी चिंतामग्न हो गए। उन्होंने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, ये देव कन्या मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय मुनि को विचार सागर में निमग्न देखकर अप्सरा के मन में भय समा गया। वह सोचने लगी कि कहीं मुनि मुझे शाप ना दे दे। उसने अपना स्वरूप सुग्गी का बना लिया और घबराई हुई मुनि के आगे से निकली। अप्सरा पर दृष्टि पड़ते ही व्यास जी के शरीर में काम का संचार होने लगा। उस समय अग्नि प्रकट करने के लिए व्यास जी काष्ठे मंथन कर रहे थे। अचानक ही उस लकड़ी पर उनका अमोघ वीर्य गिर पड़ा। व्यास मुनि के उसी अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ। पुत्र को देखकर मुनि व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, हो ना हो ये भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। आकाश से देवता लोग बालक सुखदेव जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने बालक सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मृग चरम और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी समय से पहले ही बड़े हो गए। उन्होंने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों एवं धर्मशास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर लिया। शिक्षा पूरी होने पर वह अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। अब व्यास जी सुखदेव के विवाह की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव से कहा, हे पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताश्री, विवाह कर लेने से मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। जब स्त्री मुझे अपने वश में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्र में श्रृंखला से बंध जाने पर तो किसी प्रकार भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, हे पुत्र, ग्रह ना तो बंधनगार है और ना बंधन में कारक है। जिसका मन ग्रस्त आश्रम में असक्त नहीं हुआ वह ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। उन्हें अच्छे वंश की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का पालन करना चाहिए। सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वे मानसिक रूप से सन्यासी बन चुके थे। व्यास जी ने सुखदेव से कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यवान हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी दृष्टि में ये पुराण सब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पढ़ते या सुनते ही सद असत वस्तुओं का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं बालक क्यों बन गया, किस चेतन व्यक्ति ने मेरी ये स्थिति कर दी। भगवान विष्णु के मन में इस प्रकार की चिंता हो रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सब शंकाएं समाप्त करने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये वचन कहा, ये सारा संसार मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। तब योग माया भगवती उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य शरीर शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुसज्जित था। मंद हास्य बिखेरती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित यशस्वी श्री विष्णु भगवान के सामने प्रकट हुई। सूत जी ने बताया, उस समय सब जगह जल ही जल था। मन को प्रसन्न करने वाली लक्ष्मी के अचानक दर्शन करके कमल लोचन श्री विष्णु भगवान महान आश्चर्य में पड़ गए। बुद्धि भूति रति स्मृति कीर्ति मेघा श्रद्धा धृति सुधा शब्दा स्वाहा दया निद्रा गति पुष्टि तुष्टि लज्जा क्षमा यरम्बा तंद्रा आदि समस्त शक्तियाँ महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया।